नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आप सभी छात्रों का ऑनलाइन अध्यापन में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली तासिका में हमने उपयोजित लेखन के अंतर्गत कहानी लेखन के नियम सीखे थे। आज की तासिका में हम एक एकांकी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जूलिया। ठीक है, इसे लिखा है अंतोन चेखव जी ने। यह अंतोन चेखव जी कौन है? यह अंतोन चेखव जी जो है ये एक रूसी साहित्यकार है। इनकी विशेष जो कहानियाँ हैं वे सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण करते हैं। तथा ये एक कथाकार भी है और नाटककार भी रहे हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है ए डेयरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास। ऐसे बहुत सारे उनकी कृतियाँ हैं जो उनकी भाषा में है। द बर्ड मार्केट, ओल्ड इज, ग्रीशा। मैं यहाँ लाल रंग से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यह एक महान रूसी साहित्यकार है। तो बच्चों, ये जो जूलिया है यह एक गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस यानी कि सेविका होती है। इसकी मार्मिक पीड़ा का सजीव वर्णन अंतोन चेखव जी ने इस पाठ में किया है। तो ये जो है यह एक एकांकी है बच्चों। एकांकी का मतलब क्या है? इसका आकार छोटा होता है और इसमें एक ही कथा होती है। और यह जो कथा होती है वह संवाद और अंत तक रोचक और आकर्षक होती है। प्रस्तुत इस एकांकी में अंतोन चेखव जी ने क्या बताया है? कुछ ऐसे भले लोग होते हैं जो उनकी भलाई के खातिर अपने साथ होने वाले अन्यायों और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। इस जूलिया एकांकी में जिसके बच्चों को जूलिया पालती है, जूलिया कौन है? जूलिया गवर्नेंस है, सेविका है। ठीक है, तो जिसके बच्चों को जूलिया पालती है उसके जो पिता होते हैं वह जूलिया का जो स्वभाव है उसे पहचान लेते हैं और वो ठान लेते हैं कि जूलिया को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जूलिया जो लोगों से दब्बू होती है, भीरू महिला है, डरती है, उसे इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में कोई स्थान नहीं है। इसलिए उसे निर्भीक होना पड़ेगा, किसी से डरना नहीं पड़ेगा तथा स्वभाव में बदलाव लाना होगा। यह सिखाने का प्रयास उन्होंने इस एकांकी में किया है। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ लाल रंग से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ बच्चों की गवर्नेंस कौन है? जूलिया वासिलदेवना आती है, उसका नाम है ये। ठीक है, तो देखो अब मैं पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ। जूलिया एक अंकी है, एक ही अंक में ख़त्म होने वाली। दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी जिसके बच्चों को पालती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये जो गृहस्वामी है, ये जो गृहस्वामी है ना, इन्होंने ही ठान लिया है कि जूलिया को सबक सिखाएंगे। कैसा सबक? अच्छा सबक सिखाएंगे कि वह जूलिया को निर्भीक, किसी निडर बनाना चाहते हैं। धाडसी बनवायची इच्छा आहे तिची, कारण या निर्मम जगामध्ये भिणाऱ्या माणसाला काहीच किंमत नाही असं त्याला शिकवायचं आहे जूलियाला। कारण जूलिया ही कशी आहे? प्रामाणिक आहे। गवर्नेंस म्हणतात त्याला, सेविकेला। हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। कौन कहता है ऐसा? गृहस्वामी कहता हूँ। तो चलो देखो बच्चों, बैठती हुई शुक्रिया। गृहस्वामी अब क्या कहते हैं? जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का मतलब क्या है? यहाँ शब्द आया है तनख्वाह, है क्या? तनख्वाह का मतलब है पगार, महीने से पगार। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुमने अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ।
हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। अब देखो यहाँ शब्द आया है, कौन सा आया है नया शब्द? रूबल। रूबल का मतलब लिख लो बच्चों, रूबल है रूसी मुद्रा। जसं भारताचा रुपया आहे की नाही, तसं रशियामध्ये रूबल म्हटलं जातं. किती रूबल ठरलेलं होतं महिन्याला? 30 रूबल. 30 रूबल महिना तय हुई थी. एक महिना जर त्यानं मुलाला सांभाळलं, मुलाबाळांना, तर त्याला 30 रुपये द्यायचं ठरलेलं होतं. 30 रूबल, त्यांची 30 रूसी मुद्रा द्यायचं ठरलेलं होतं. जूलिया क्या कहती है देखो विनीत स्वर में, ये कैसी है? डरपोक डरपोक औरत है. जी नहीं मालिक 40 रुपये. ती काय म्हणते बघा, नाही नाही 30 रुबल ठरलेलं नव्हतं, 40 रुबल द्यायचं ठरलेलं होतं. आता गृहस्वामीला माहिती आहे ती भित्री आहे, त्याला काय करायचं, हिच्या स्वभावामध्ये बदल करायचा. आता ते काय करतात बघा, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर कर रखा है. नोट करना, लिख लेना. तो काय म्हणतोय, नाही नाही 30 रुपये द्यायचं ठरलेलं होतं, 40 कुठला आलंय? 30 रुबल. ती म्हणते 40 ठरलेलं होतं, पण ह्यो तसं करायला लागलेला आहे गृहस्वामी म्हणजे मालक. मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ. देखो बच्चों, भारत में अभी भी ये ऐसी पद्धति नहीं है कि बच्चों को दूसरों के पास देकर, अभी आ रही है पद्धत, ऐसी पद्धति अभी भारत देश में आ रही है. बड़े बड़े शहरों में पति पत्नी दोनों ही किसी जॉब पर चले जाते हैं, तो अपने बच्चों को वह गवर्नेंस के पास यानी सेविका के पास भेज देते हैं. ठीक है. तो देखो, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर गवर्नेंस को म्हणजे आत्तापर्यंत ज्यांनी माझ्या मुलाला सांभाळलेत त्यांना मी 30 रुबलच देत आलेलो आहे. तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुबल ही देता था. अब देखो बच्चों, अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं. ठीक है बच्चों, कितने महीने हुए हैं? 2 महीने. 2 महीने का कितना हो जाता है? 30 रुबल से, जो मालिक कह रहा है 30 रुबल से, 30 और 30 कितने हो गए? 60 रुबल हो गए. तो देखिए जूलिया क्या कहती है दबे स्वर में मैंने पहले ही बता दिया है कि जूलिया जो है वो एक डरपोक औरत है. ठीक है. वो क्या कहती है, जी नहीं 2 महीने 5 दिन हो गए. अब महीने कितने हो गए? 2 महीने और 5 दिन. और मालिक कितना बता रहा है? 5 दिन कम बता रहा है. तो गृहस्वामी क्या कहते हैं देखो, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है. सब झूठ बोल रहा है वो. नाम किसका बता रहा है? यहाँ डायरी का नाम बताया था, इसमें भी बताया था 30 या 40 रुपये, तो उसमें भी ये उसने डायरी का नाम बताया था. हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुबल. लेकिन 60 रुबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी न ली हो. देखो बच्चों, वो क्या कहता है, त्याच वेळेला 60 रुबल तुझं भाडं म्हणजे पगार होणार कधी, जर तू महिन्यातनं एक पण दिवस सुट्टी घेतली नसलीस तर. आता तो काय करतो बघा, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है. सप्ताह में एक इतवार आता है छुट्टी का दिन, तो तुमने छुट्टी ली थी. उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो. कोल्या उसकी लड़की का नाम है. ठीक है. और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता. देखो, रविवार इतवार के दिन भी उसने काम किया है, लेकिन मालिक क्या कह रहा है, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम है क्या? नहीं है. इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है. ठीक है ना. हे रविवार नव्हते, 3 सुट्ट्या तू घेतलेली आहेस, बरोबर आहे की नाही, असं ती सांगायला लागलेली आहे. असं तो सांगायला आहे कुणाला? जूलियाला. अब जूलिया क्या कहती है, सब पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक एक करके मैं अर्थ बता दूंगा. ठीक है. अब जूलिया क्या कहती है देखो दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक, रुक जाती है. गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया. तो देखो बच्चों, मैं अब तुम्हें इसका सारा सारांश बता देता हूँ. यहाँ जो जूलिया और गृहस्वामी जो है, गृहस्वामी क्या करते हैं, जूलिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो. ठीक है.
तो शुक्रिया कहती है गृहस्वामी। तो गृहस्वामी क्या करना चाहते हैं, गृहस्वामी क्या करना चाहते हैं कि इस जूलिया को निडर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले वो उसके स्वभाव की सब जानकारी गृहस्वामी को है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें पैसों के लिए पूछा भी नहीं होता तो तुमने बताया भी नहीं होता। 2 महीने हो गए लेकिन जूलिया ने क्या नहीं किया, मालिक से तनख्वाह नहीं मांगी। तो मालिक क्या करना चाहता है, हिसाब लगाना चाहता है। मालिक बताता है कि तुम आए हुए 2 महीने पूरे हो चुके हैं। तब जूलिया क्या कहती है, मालिक 2 महीने नहीं, 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। पहला झूठ मालिक ने कौन सा बोला था, कि पहला झूठ उन्होंने बोला था कि 40 रूबल देने का वादा हो गया था, लेकिन मालिक अब बदल गया है। मालिक क्या कहता है, सिर्फ 30 रूबल ही मैं पिछली वाली गवर्नर्स को देता था, तुम्हें भी 30 रुपये दूंगा। उसके बाद 2 महीने हो गए, 2 महीने 5 दिन। तब मालिक ने क्या कहा, नहीं, मैंने डायरी में नोट करके रखा है, सिर्फ 2 महीने ही हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इतवार को तुमने छुट्टी मनाई है और सिर्फ कोल्या को घुमाने ले गई हो, हाँ, और उसके अलावा भी तुमने 3 छुट्टियां और ली है, यानी 2 महीने में से अब 12 दिन कट जाएंगे। पहले तो मालिक ने 5 दिन ऐसे ही कम कर दिए थे, अब 60 दिनों में से फिर 12 दिन कम हो गए, यानी 48 दिनों का ही पैसा गृहस्वामी जूलिया को देना चाहता है। ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है बच्चों। आज थोड़ा सा मैं कम ले रहा हूँ पाठ, इसका आगे का पाठ हम कल अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज आप लोगों को क्या करना है, तो देखो बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर आपको 2-4 पंक्तियां लिखनी है, 4-5 अपने विचार लिखो बच्चों। 9वी के छात्र हो, मुलांना त्या केंद्रामध्ये का ठेवावं लागत असेल, आपल्याकडे पण ठेवलं जाते मुलांना, पाळणा घरात ठेवलं जाते मुलांना, तिथं कशासाठी, नवरा बायको दोघंही नोकरी करायला जातात। अशी जी विविध कारणं आहेत, ते कारणं तुम्ही लिहायचे आहेत आणि तुम्हाला शक्य होईल तेवढं ह्या समस्यापासून वाचण्यासाठी कोणत्या प्रकारे उपाय करता येतील हे उपाय तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचे आहेत। काय याच्यामध्ये अवघड अभ्यास आहे का, याच्यामध्ये अवघड अभ्यास काहीच नाही। आज आपण मुलांनो या तासाला एकांकी म्हणजे काय, आज आपण फक्त एकांकी म्हणजे काय, लेखकाचा परिचय करून घेतला आणि त्याच्यानंतर फक्त एकच पान, फक्त आपण काय केलेलं आहे, आजच्या तासाला एकच पानाचा अभ्यास केलेला आहे आणि आपण या एकांकीची सुरुवात केलेली आहे। या एकांकीमध्ये मुलांनो जूलिया नावाचे जे पात्र आहे, ये जो पात्र बताया गया है, इसकी मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव वर्णन, और लेखक ने कहा है कि शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश अंतोन चेखोव जी ने बताया है। इसका बाकी का जो शेष हिस्सा रह गया है उसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, रुकते हैं यहाँ। धन्यवाद।